बच्चों एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 सवाल संख्या है 3। इसका पहला, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हैं, शब्दों में एक समस्याएं दी हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है ये पहला भाग, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करो। देखिए, जो रैखिक समीकरण में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें क्या होता है बच्चों, हमें दो समीकरण बनाने के लिए, दो रैखिक समीकरण बनाने के लिए दो शर्तें ज्ञात होती हैं। इसी सवाल में ही आपको वो दी होंगी। उन दो शर्तों का प्रयोग करके आपको दो रैखिक समीकरण बनाने हैं। फिर उन्हें हल करके जब आप x y का मान निकालेंगे तो सवाल में जिन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए वो कह रहा है वो राशियां हमको ज्ञात हो जाएंगी। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है, उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका अंतर यानी घटाना इतना है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। स्पष्ट है, ये है पहली शर्त कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहली शर्त है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरी शर्त है। ये अलग बात है, ये पहली दूसरी कह लो या इसको पहली कर लो और इसको दूसरी कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही पहली और ये दूसरी होगी। इसको पहली कर सकते हैं तो ये दूसरी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो दो संख्याएँ उनको मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x व y हैं। ठीक, अब लिखेंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त क्या कह रही बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे, 26। ठीक, दूसरी शर्त से देखिए, दूसरी शर्त अब पहली शर्त पर डिपेंड हो गई। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, ऐसे में एक संख्या मतलब पहली संख्या लिख लेता हूँ। पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। तो यहाँ पहली संख्या इसका मतलब दूसरी संख्या से बड़ी होगी। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने यहाँ x माइनस वाई लिया है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, x, यानी पहली संख्या कौन सी होगी, x होगी। और अगर आप यहाँ पर y माइनस एक्स लेते, बाय द वे यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर 26 लेते, तो बड़ी संख्या कौन सी होती, y, क्योंकि यहाँ पर अंक गणित का नियम लागू होगा, जो कि ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो इसका मतलब बड़ी संख्या यहाँ x माइनस वाई का मतलब यहाँ आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि x क्या होगा, बड़ा होगा, और y क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, इसका मतलब जो पहली संख्या है वो बड़ी है, और x माइनस वाई में बड़ी क्या होगी, x। ठीक है, तो पहली संख्या x और 3 गुणे दूसरी संख्या क्या होगी, y। तो x बराबर क्या मिल गया हमको, 3y। अब देखिए, इसको समीकरण यही बना लीजिए दो। क्यों, x माइनस 3y करने की जरूरत ही नहीं, x का मान हमें किस में मिल गया, y में। अब ये मान उठा करके हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। तो हम x की जगह x हटाएंगे और x की जगह क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ 2y आएगा, 26, तो y बराबर आ जाएगा 26/2। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 13। अब y बराबर 13 आ गया। अब y का मान उठा के चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, समीकरण 2 से, या y का मान समीकरण 2 में रखने पर दोनों ही बातें सही हैं। तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y की जगह क्या रखेंगे, 13। तो x बराबर कितना आया, 39। इसलिए अभीष्ट संख्याएं 13, अभी संख्याएं तो बड़ी x को चूँकि हमने पहले माना था, तो पहले क्या लिखेंगे, अभी संख्याएं 39 व 13 हैं। आप यहाँ पर अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। x और y के मान समीकरण 1
किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, जैसे पहले भी आपने सॉल्व किए हैं, आप स्वयं जांच कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है या गलत है। तो इसमें जो एक्स वाई के मान आपने 39 और 13 निकाले हैं वो समीकरण 1 में भी रखिए और समीकरण 2 में भी रखिए। अगर समीकरण 1 में रखने पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है और समीकरण 2 में भी रखने पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है, तो इसका अर्थ है कि आपने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन किसी एक समीकरण को संतुष्ट करे और दूसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।